नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं उनका नाम सुनील है। सुनील उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं और वो काम के सिलसिले में साउथ इंडिया कर्नाटका गए हुए थे अपने जीजा के पास में। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं आगे की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। ये घटना 2014 की है। मैं पढ़ा लिखा था लेकिन मेरे पास में काम नहीं था। मेरे जीजा कर्नाटका के एक शहर में काम करते थे और हमारे घर पे ही जब आते थे तो मेरी मम्मी भी बोलती थी कि बेटा सुनील का भी कोई अपने पास में काम देख लो ना। अब थोड़ा हमारी घर के जो हालत थी पहले से बदतर हो गई थी। पिताजी अब घर में बैठ चुके थे। अब जो नगद पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा था। हाँ, जो खेती बाड़ी थी उसी से काम चल रहा था, तो पैसे की दिक्कत तो ज़रूर थी। अब मेरे जीजा कहने लगे कि हाँ हाँ क्यों नहीं, सुनील को आप भेज दीजिए, मैं काम लगवा दूंगा। अब मेरे जो जीजा थे वो नाइट ड्यूटी काम करते थे, सिक्योरिटी में थे और नाइट गार्ड का काम करते थे। जहाँ तक उनकी पहुँच थी वो कहने लगे तुम्हें अच्छा से अच्छा काम दिलवाऊंगा, मैं तुम्हें सिक्योरिटी में काम नहीं लगवाऊंगा, कोई अच्छे ऑफिस में, तुम तो ज़्यादा पढ़े लिखे हो। और मैं भी मान गया था उनकी बात को कि चलो जीजा हैं उस शहर में तो हमें क्या परेशानी होगी। अब जीजा को जाने के बाद मैं 1 महीने के बाद ट्रेन पकड़ा था उस शहर के लिए जहाँ पर हमारे जीजा रहते थे। लंबी सफ़र थी जर्नी ट्रेन की। हाँ, मैं तो फर्स्ट टाइम ही इतनी लंबी सफ़र कर रहा था। शरीर में थकावट बहुत हो चुकी थी, बोरियत सा हो गया था ट्रेन की सफ़र करते करते। आज जनरल क्लास की तो बात ही अलग थी। अब हमारे पास इतना पैसा तो नहीं था कि मैं स्लीपर क्लास में जाऊं, एसी में जाऊं। जनरल क्लास में ही बैठ कर के मुझे सफ़र करना पड़ा था। खैर, मैं जीजा के पते पर पहुंच गया था। उस टाइम शाम का 6 बज रहा था और ढूंढने में थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर हुई थी, लेकिन आखिरकार मैं उनके घर तक पहुंच गया था। जब मैं उनके घर पर गया तो तीसरे माले पर थे वो। उनका छत के ऊपर में एक छोटा सा कमरा था। अब खैर, आप समझ सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की कितनी सैलरी होती है। उसी में उनको घर भी चलाना था, अपना घर का किराया भी देना था, राशन पानी भी देखना था, तो बचत तो करनी होगी। हाँ, तभी तो तीसरे माले पर एक छोटा सा कमरा बना रखा था और उसी में गुजारा करते थे। मैं जब उनकी स्थिति देखी तो मैं समझ चुका था कि ये अपना दिन काट रहे हैं। शहर में तो रह रहे हैं लेकिन इनके पास में कोई फैसिलिटी नहीं है, टाइम ही काट रहे हैं अपना। जीजा मेरे आने पर बहुत खुश थे। कहने लगे सुनील, तेरे लिए मैं बात कर रखा हूँ और कल मैं जब ड्यूटी से आऊँगा ना तब मैं तुझे दिन में लेके चलूँगा। उनकी नाइट ड्यूटी थी और 8 बजे से उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। अब वो मुझे खाना खिलाए, बनाए और कहने लगे कि सुनील देख, यहाँ पर किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है, पानी भी है, सब कुछ है, बाहर में देख वो बाथरूम है, सब कुछ है जो फैसिलिटी होना चाहिए। हाँ, फिर हंसते हुए कहने लगे कि देख, छत पर खाम खा के बाहर मत निकलना, वो भी आधी रात के बाद में। मैंने सुना है कि इस छत पर
एक लड़की घूमती है, और वो लड़की कौन है मैं नहीं जानता। हंसते हुए वो कहने लगे, मुझे तो वो मजाक ही समझा था उस बात को, मैं तो सीरियस लिया ही नहीं था कि वाकई में वो जो बोल रहे थे वो सच बोल रहे थे या मेरे साथ में मजाक कर रहे थे। मैं बिल्कुल सीरियस नहीं लिया था उनको, मैं भी हंस दिया था। मैं कहने लगा कि जीजा, मैं भला क्यों जाऊंगा छत के ऊपर में, आज छत पर तो हमारा कमरा ही है, और मैं तो इतना थका हुआ हूँ कि बस थोड़ी देर में मेरे को नींद आ जाएगी और फिर मैं सुबह ही उठूँगा। ट्रेन का सफ़र बहुत लंबा था मेरा। लेकिन वो एक दो बार बोले जरूर थे कि देख सुनील, अगर कोई लड़की तुझे आवाज़ देना तो उसकी तरफ मत जाना, शहर का मामला है, और समझा कर बात को। वो जानते थे कि मैं भी जवान हूँ और ऐसा मैं कर सकता हूँ। मैंने बोला जीजा, आप बिल्कुल ऐसे मेरे को समझो मत, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। बिना जान पहचान के मैं भला किससे बात करूँगा। आई अभी तो मेरे को कुछ ही घंटे आए हुए हुआ इस जगह पर, तो मेरी ऐसी जान पहचान कहाँ पर है। आप बेफिक्र रहो, अपने काम पर जाओ, और सुबह आओगे तो हम लोग चलेंगे जो आप काम बता रहे हो। इसके बाद जीजा चले गए थे और मैं तो खाना खा लिया था और थकावट तो काफ़ी हो रही थी। और मैं उस जो उनका बिस्तर था, उनके घर में कोई भी तखत तक नहीं था। फर्श पर दरी बिछा करके उस पर वो सोते थे। हाँ, खाने का पूरा जुगाड़ उन्होंने बना रखा था और सब कुछ नीचे था। उनके कमरे में एक भी फर्नीचर नहीं था, सब कुछ जमीन पर ही सेटल था। अब मैं दरी पर भी लेटा ना तो नींद आने लगी थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। अब मुझे ध्यान भी नहीं आया कि दरवाज़ा बंद करना चाहिए, लेकिन मैं तो गांव का आदी था और मैं सोचा कि चलो दरवाज़ा भी बाद में बंद कर दूंगा, थोड़ा फ्रेश हवा तो आए। और तब तक मेरी आंख लग चुकी थी, मैं गहरी नींद में जा चुका था। मैं तो फिर इसके बाद उठा ही नहीं आधी रात तक। वो भी उठा जब मेरी आंख खुली तो जो जहाँ पर जीजा खाना बनाते थे और जो बर्तन भांडे रखे हुए थे और उनमें से कोई बर्तन गिरा था, और तभी मेरी नींद टूटी थी। कमरे की लाइट जल रही थी और बाहर चांदनी रात थी, बाहर चांदनी का प्रकाश छत पर फैला हुआ था। जब बर्तन की आवाज़ गिरने की हुई तो मेरी नींद खुल गई और मैं देखा कि आखिर ये बर्तन किसने गिराया। क्या कोई बिल्ली उल्ली तो नहीं घर में आ गई है, कोई नुकसान न कर दे। अब मैं देखने लगा उसी साइड में जहाँ पर बर्तन हमारे थे जीजा के, तो क्या देख रहा हूँ कि वहाँ एक सफ़ेद कपड़े में एक जवान लड़की और बर्तन को इधर से उधर हिला रही है, डुला रही है, एक जगह से दूसरी जगह रख रही है। ना जाने उसमें क्या ढूंढ रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था, जैसे मैं बंद ही नहीं किया था उसको, और वो बड़े आराम से हमारे कमरे में आ गई थी। कौन थी मुझे नहीं पता। जब मैंने देखा उस जवान लड़की को तो देखता ही रह गया था। बहुत ही सुंदर लड़की थी और शहर की लड़की थी। बाल लहरा रहे थे उसकी और चेहरा भी बहुत सुंदर था, देखने लायक चेहरा था। अब मैं डांटने जा रहा था, लेकिन मेरी जो आवाज़ है ना, उसकी सुंदरता देख करके एकदम शांत हो गया था। मैं डांट ही नहीं पाया उसको कि तुम मेरे घर में कैसे आ गई है और ये तुमने बर्तन इधर से उधर क्यों क्यों कर रही है। मैं तो उसकी सुंदरता पे ही फिदा हो गया था। मैंने अपने गांव में तो ऐसी लड़की कभी देखी नहीं थी, इतनी इसकी जो फिगर बढ़िया थी। मैं बस देखते ही रह गया था। जब लड़की को महसूस हुआ कि मैं उसको देख लिया हूँ तो मेरी तरफ उसने अपना चेहरा घुमाया और फिर मेरी ओर देख करके मुस्कुरा दिया था। उसकी मुस्कुराहट तो जैसे आग में घी का काम किया था। मैं समझ गया कि लड़की मुझसे आकर्षित है, मुझसे
ये शायद प्रेम करने वाली है। मैं मन ही मन बहुत खुश था, मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। हाँ, मैं कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरी जबान ही साथ नहीं दे रही थी कि मैं उससे कुछ पूछूं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ पर रहती हो बगल में, जो छत पर हमारे इस कमरे में आ गई। मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कुछ पूछने के लिए उससे। पूछना तो बहुत चाहता था, लेकिन ना जाने क्या हो गया था उस वक्त में। और तब तक तो वो लड़की जो वहाँ पर खड़ी थी, अब वहाँ से अब मेरे पास में आ गई। अब फिर वो अपनी मधुर आवाज में बोली, क्या तुम यहीं पर रहने आए हो? बहुत मीठी आवाज थी। अब मैं बोल ही नहीं पा रहा था, मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, मेरे होठ थरथरा रहे थे, शरीर में एक घबराहट सी फैली हुई थी। अब मैं कुछ भी नहीं जवाब दे पाया, बस सर हिलाया हाँ में कि हाँ यहीं रहने आया हूँ। वो लड़की मुस्कुरा रही थी और फिर पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? मैं नाम बताना चाह रहा था, लेकिन वही जुबान मेरा साथ नहीं दे रही थी। अब फिर वो लड़की खिलखिलाती हुई, हंसती हुई मेरे घर से बाहर निकल गई तेजी के साथ में। जैसे ही गई, मैं एकदम उठ करके बिस्तर से जो दरी पर लेटा हुआ था, बैठा हुआ था, मैं उठ करके खड़ा हो गया। मैं भी उसके पीछे भागा। छत पर बाहर चांद की रोशनी हर जगह पर फैली हुई थी, हर चीज साफ साफ दिखाई दे रहा था। और वो लड़की मुझे एक पल तो दिखाई दी, वहां पर आपस में जो छत से सटे हुए थे, और बाउंड्री भी बिल्कुल छोटा छोटा था, आसानी से कोई भी दूसरे की छत पर आराम से जा सकता था। और जो बाएं साइड वाली बाउंड्री थी वो तो और छोटी थी। अब मुझे लगा कि उसी साइड में गई है बाउंड्री को पार करके। और इसके बाद वो लड़की मुझे दिखाई नहीं दी, ना जाने कहाँ गायब हो गई। क्या आपने वो घर में चली गई थी जहाँ से आई थी? मुझे तो यही लगा था। लेकिन वो लड़की मेरे मन में लालसा सी जगा गई थी। मैं उसके प्यार में तो दीवाना बन गया था। इतनी सुंदर थी ही, गांव में तो मैंने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी थी। इतनी मीठी आवाज, इतना बढ़िया फिगर, और मैं पागल सा हो गया था। मैं छत पर राउंड लगा रहा था, मैं इधर से उधर घूम रहा था और उसको देखने की कोशिश कर रहा था कि वो अब कहाँ मिलेगी, अब किधर नजर आएगी। लेकिन वो नजर नहीं आई। अब आधा पौना घंटा मुझे छत पर हो गया था। अब मुझे लगने लगा कि शायद वो अपने घर में चली गई है और आराम कर रही होगी। लेकिन इस कमरे में क्यों आई थी वो? मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये कौन सी लड़की है और इस कमरे में क्यों आई है। मैं तो उसको बस प्यार करने लगा था, इंतजार कर रहा था कि कब वो छत पर दिखाई दे, कब मेरे कमरे में आए, और फिर मैं उससे अपना प्यार का इजहार कर दूंगा। मैं बहुत अंदर से खुश था। लेकिन जब ना आई ना दिखी, तो निराशा हाथ लगी थी। मैं निराश हो चुका था। और इसके बाद उसी दरी पर कमरे में चला गया और लेट गया। दरवाज़ा वैसे ही वैसे ही मैं खुला छोड़ दिया था, उसी के लिए कि उसको आने में तकलीफ ना हो, जब भी वो आना चाहे आ सकती है। उस कमरे में ऐसी कोई कीमती चीज़ नहीं थी कि जो चोरी हो जाए। बर्तन भाड़ा थे तो उसको कौन भला पूछता है। अब मेरे पास जो कुछ पैसे बचे थे वो तो मैं अपने पास रखा हुआ था। कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, जो थे यात्रा में खर्च हो गए थे, और कुछ ही पैसे मेरे पास में बचे हुए थे। मैं उसी का अब इंतज़ार करते करते कि कब आएगी कब आएगी, फिर मुझे नींद आ चुकी थी। मैं फिर गहरी नींद में चला गया था। जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे कोई अपने बाहों में जकड़ रखा है, गरम गरम सांसें मेरे चेहरे पर टकरा रही है, मुझे
एहसास हो गया था कि मेरे पास में कोई है, मुझे पकड़ रखा है, प्यार करने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे ये भी मन में अपना मालूम हो चुका था कि ये कोई और नहीं, वही लड़की हो सकती है जो मेरे कमरे में आई थी। अब मैं अपनी आंखें खोलना चाहता था, मैं देखना चाहता था उसको जी भर के, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। मैं भरपूर कोशिश कर रहा था, मैं उससे कुछ बात करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन जैसे पहले हुआ था, मेरा जुबान काम ही नहीं कर रहा था, साथ ही नहीं दे रहा था, और मैं उसकी बाहों में पड़ा हुआ था। बस मैं उसको एक नज़र से दीदार करना चाहता था, ताकि मैं जान लूं कि ये वही है कि कोई और तो नहीं है, लेकिन मेरा आँख बिल्कुल खुल नहीं रहा था। अब फिर मुझे अब बेहोशी सी छा गई थी। कहा जाए कि मैं नींद में आ चुका था या फिर बेहोशी सी छा गई थी। जब सुबह मेरी नींद खुली तो मेरे जीजा मुझे उठा रहे थे। अब सुबह के 8 बज चुके थे, 8 से ऊपर का टाइम हो चुका था, और मुझे आवाज़ लगा रहे थे कि सुनील सुनील, तुमने दरवाज़ा बंद नहीं किया रात में। मैं अंगड़ाई लेते हुए उठा। अब रात की बात मुझे सब याद था कि मेरे साथ में क्या हुआ, लेकिन मैं उस लड़की का चेहरा उस टाइम में नहीं देख पाया था। इसी बात का मुझे अफसोस था, ना उससे मैं कोई बात कर पाया, इसी बात का अफसोस था। और मैं जीजा को देखने लगा, पूछने लगा, जीजा कितना टाइम हो गया। जीजा बोले 8 से ऊपर का टाइम हो रहा है, अब तुम उठ जाओ और नहा धो के फ्रेश हो जाओ, और फिर मैं भी फ्रेश होता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे, तुम्हें तुम्हें तुम्हारे काम पर, काम दिलवाऊंगा तुम्हें, बैठने के लिए थोड़ी आए हो तुम यहाँ पर। अब फिर मैं बाथरूम की तरफ भागा। बाथरूम में बैठा मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि वो लड़की आई तो जरूर, हमारे साथ प्रेम भी किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरी आंखें क्यों नहीं खुली, मैं बोल क्यों नहीं पाया, यही सब सोच रहा था। मुझे लगा कि जब ट्रेन का सफ़र करके आया था ना, थकावट हो गई होगी, ऐसी वजह से मेरी आंखें नहीं खुली थी, और ना बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं था। वो क्यों हुआ मैं उसको समझ ही नहीं पाया, और आखिरकार मैं अब नहा धोकर फ्रेश हो चुका था। अब जीजा नाश्ता वास्ता बना रहे थे स्टोव जला करके, और फिर बोलने कि सुनील जल्दी से नाश्ता कर ले, और तब तक मैं नहा करके आता हूँ। और फिर वो बाथरूम की साइड चले गए थे। कुछ देर के बाद में जब नहा धो करके आए, तब तक मैं नाश्ता कर लिया था। और फिर जब बाथरूम से हो करके आए ना, तो छत पर इधर उधर देखते हुए आ रहे थे। और फिर जब कमरे के अंदर आए तो कहने लगे कि सुनील, उस लड़की को तुमने देखा है क्या रात में। अब मेरा माथा ठनकने लगा। मैंने बोला, जीजा क्या मजाक कर रहे हो, कौन सी लड़की। आप मेरी तरफ घूर रहे थे। मैंने बोला, जीजा ऐसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन उनको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब बात उन्होंने टाल दिया। फिर कहने लगे, चलो मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ, आप फिर हम चलते हैं। और इसके बाद हम लोग जीजा के साथ जो अपना काम देखे थे हमारे लिए जॉब, मैं वहाँ इंटरव्यू के लिए चला गया था। वहाँ जाने के बाद मेरी सिलेक्शन भी हो गई थी और मैं खुश था। पैसा अच्छा खासा भी मुझे मिल रहा था, जितनी मेरी पहुँच थी पढ़ाई की उसी हिसाब से मिल रहा था पैसा। मैं खुश था। अब दोनों आदमी हम घर पर वापस आ गए थे। फिर शाम हुई, जीजा खाना वाना बना करके रख गए। आप बोले कि सुनील देख, आज दरवाज़ा बंद करके सोना। आप फिर वो अपने काम पर चले गए थे। शाम हो गया था, 8 बज गया था रात का। मैं दरवाज़ा तो बंद ही कर दिया उनके सामने में कि जाओ जीजा, मैं तो सो रहा हूँ, अब कल तो मुझे भी काम पर जाना है। मेरी जो ड्यूटी थी 10 से सुबह 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक की थी। हमें नौकरी की खुशी में अंदर अंदर ही अंदर बहुत खुश था
चलो अच्छा हुआ मुझे काम मिल गया, और साथ में ये लड़की भी मेरे को मिल गई है। अब तो मेरे दोनों हाथ में लड्डू थे। मैं बेहद खुश था। अब जीजा जब चले गए तो 1 घंटे के बाद मैं छत पर निकला था दरवाज़ा खोल करके। आज भी चांद चमक रहा था, रोशनी अच्छी खासी थी। अब मैं छत पर टहल रहा था, उस लड़की को देखने की कोशिश कर रहा था कि किस घर से वो लड़की आएगी, लेकिन निराशा हाथ लगी, वो मुझे दिखी तक नहीं। फिर मैं अपने दरी पर आकर के फिर मैं लेट गया। दरवाज़ा खुला के खुला ही रह गया था। अब वैसे मैं जानबूझकर ही छोड़ दिया था दरवाजे को, ताकि उस लड़की को आने में कोई दिक्कत ना हो। सही में मुझे उससे प्यार हो गया था, और लड़की भी अब रात में तो आई थी हमारे पास में, और मुझे नींद आ गई थी। करीब 1 आध घंटा में नींद में सोते हुए बीत चुका था, और फिर वही मुझे महसूस हुआ कि मैं उसी लड़की के साथ में हूँ। उसने अपनी बाहों में मुझे भर रखा है, मुझे प्यार कर रही है। मैं आंखें खोलने का कोशिश कर रहा था कि ताकि उसके चेहरे के दीदार कर सकूं और उससे मैं 2 बातें कर सकूं प्यार का, लेकिन कल वाला ही पोजीशन आज भी था, और फिर मुझे वही नींद आ चुकी थी। और इसके बाद तो सुबह ही वही टाइम पर मेरी नींद खुली, जब जीजा आकर के आवाज़ देने लगे, और फिर वो मुझे डांटने लगे थे सुबह सुबह ही। अरे तूने सुनील आज भी दरवाज़ा बंद नहीं किया? मैं बोला जीजा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैं उठा था और वहाँ बहाना बना लिया था। और फिर जीजा शांत हो गए थे। जब शांत हो गए, बाथरूम से फ्रेश होकर के हम दोनों अब नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। मैंने सोचा कि क्यों ना जीजा से थोड़ा पूछा जाए कि वो किस लड़की की बात कर रहे हैं और कुछ जानकारी लिया जाए। फिर मैं हंसते हुए पूछने लगा, जीजा आप बार बार किसी लड़की का जिक्र कर रहे थे, तो आपने बताया नहीं कि कौन थी लड़की जो आप कल भी चर्चा कर रहे थे इस बात का? अब वो नाश्ता तो कर चुके थे, अब पानी पीते हुए कहने लगे कि सुनील तुम्हें कल भी बताना चाहता था, मैं तो देखा नहीं हूँ क्योंकि मेरी अधिकतर ड्यूटी नाइट ही रहती है, और जब मैं छुट्टी पर होता हूँ तो मैं तो गहरी नींद में सोता हूँ दरवाज़ा बंद करके। लेकिन मैंने पड़ोसियों से सुना है, जो छत है ना दाएं बाएं में, उनमें हमारे दोस्त भी हैं, किराए पर रहते हैं, और उन्होंने बताया है कि इस छत पर एक लड़की का आत्मा भटकती है, और वो देखती रहती है, इधर उधर घूमती रहती है, और कोई भी उसको लड़का मिल जाए तो उसके साथ प्यार करने की कोशिश करती है, लेकिन वास्तव में वो एक आत्मा है। अब जैसे ही आत्मा का नाम का जिक्र हुआ, मेरी तो रूह कांप गई थी। मैं कहने लगा, जीजा अगर मान लो वो लड़की किसी लड़के को प्यार कर लेती है तो क्या होगा? आप जीजा मेरी तरफ घूर कर देखने लगे, अब फिर कहने लगे कि बेटा फिर तो उसकी मौत पक्की है, वो छोड़ेगी नहीं जिंदगी भर। अब समझ लो उसके साथ क्या होने वाला है। आप जैसे ही जीजा ये बात बोले, मैं तो दहल चुका था डर के मारे। मेरा चेहरा एकदम सूख सा गया था, आज जबकि मुझे अब ड्यूटी पर जाना था, 10 बजे का टाइम था। अब मैं कांप गया था उनकी बात सुन करके। जीजा मेरे चेहरे को पढ़ रहे थे। अब फिर वो कहने लगे कि सुनील क्या तूने उस लड़की को देखा है क्या रात में? वो 2-3 बार पूछी। अब फिर मैं तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया, जीजा वो 2 दिन से कमरे में आई थी। इसके बाद जीजा एकदम चुप से हो गए थे, उनके चेहरे पर उदासी छा गई थी, और वो कहने लगे, सुनील तूने ये अच्छा नहीं किया है, चल जो अब जो हो गया अब उसको भुलाते हैं, चलो अब तुम काम पर निकलो, और फिर मैं शाम को देखता हूँ कि मुझे क्या करना है।
अब मैं अपने काम पर निकल गया था। सारा दिन मेरा ध्यान इसी चीज़ में रहा कि अब मेरा क्या होगा। मैं तो किसी भूत लड़की से प्यार कर बैठा है, किसी आत्मा से प्यार कर बैठा है। अजीजा कहते हैं कि जिसको वो पाले उसकी ज़िंदगी का अंत होना ही होना है। जब शाम को मैं ड्यूटी से वापस आया तो जीजा खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। 8 बजे उनको भी ड्यूटी जाना था। अब मुझसे कहने लगे कि सुनील, अब ऐसा करना कि आज के बाद में दरवाज़ा खुला कभी मत छोड़ना। अब मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द किसी दूसरे मकान में हम कमरा ले लें, ये जगह ही मैं छोड़ दूँगा। लेकिन देखना, तुम्हें होशियार रहना है कि रात में कमरा अपना बंद करके सो। और वैसे मैं इंतज़ाम कर दिया हूँ। मैं मंदिर में गया था, अब पुजारी से बात करके आया हूँ और उन्होंने एक जल दिया था। बोले कि पूरे छत पर छिड़काव कर दो, अपने कमरे में कर दो, दरवाजे पर कर दो, इसके बाद वो आत्मा नहीं आएगी। तो वैसे मैंने तो कर रखा है। मैं बोलने लगा, जीजा आप जो कहे थे कि वो लड़की जिसको भी पाले उसकी मौत निश्चित है। तो जीजा हंसते हुए कहने लगे, अरे इतना मत डर, वो तो मैं तेरे को डराने के लिए बोला था। लेकिन देख, आत्मा तो आत्मा ही है ना जाने उसका कब मूड बिगड़ जाए, वो तेरे साथ में क्या करते। तो तुझे तो डराने के लिए बोला था, लेकिन है तो वो भूत ही ना। क्या तू भूत से प्यार करेगा, उसको अपनी पत्नी बनाएगा? वो डांटने लगे थे। और तब मुझे थोड़ी सी राहत मिली थी कि चलो अच्छा हुआ कि जीजा बता दिए, नहीं तो मैं तो ऐसे ही घुल घुल करके मर जाता उसके डर से। और उसके बाद हम 3 रातें उसी कमरे में रुके थे और मैं कभी दरवाज़ा खोल कर सोता नहीं था। हाँ, उस जल का असर भी था। उसके बाद वो लड़की भी छत पर दिखाई नहीं दी थी। इसके बाद हमने कमरा को बदल दिया था। तो दोस्तों, ये थी सुनील जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी अपनी कोई स्टोरी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं ऐसी ही एक रोचक घटना में कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।